प्रखंड का दियरा क्षेत्र जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया एसडीएम के द्वारा और तमाम बातों को लेकर के एसडीएम सख्त दिखे। दियरांचल क्षेत्र में जो विवादित ज़मीन है उसका भी अनुमंडलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और यहाँ गंगा के कई जगहों पर संबंधित कई जगहों पर जहाँ पर कटाव है और जहाँ पर खतरा दिख रहा है वहाँ पर एसडीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया और संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज़। ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, नैनी जोर, बिहार घाट। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत नैनी जोर बिहार घाट। आज बिहार घाट पर अनुमंडल से चल करके अनुमंडलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किन बातों को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, सर से मिलते हैं, जानकारी ले रहे हैं कि क्या सर क्षेत्र में आकर के किन किन चीज़ों पर सर का फोकस था और कहाँ कहाँ दौरा किया गया। सर आप यहाँ पर नैनी जोर में सर अभी बिहार घाट पर हैं सर? हाँ, ये हम लोग बाढ़ से पूर्व हम लोग तैयारी करते हैं और उसी के समीक्षा के क्रम में जो बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता हैं वो भी साथ में थे, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के साथ में हम लोगों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है, तटबंधों का किया है और साथ साथ यहाँ पे जहाँ पे कटाव की सूचना थी प्रभुत डेरा में वहाँ भी निरीक्षण किया है। और हम लोगों ने पीपा पुल पार करके अभी वो जो यूपी का एरिया पड़ता है, जो सीमावर्ती एरिया है बिहार यूपी का, हल्दी, जहाँ पे कुछ विवादित जगह रहा है पूर्व से, जहाँ पे किसानों द्वारा जो बिहार के रैयत हैं और यूपी के रैयत हैं दोनों अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, तो विवादित ज़मीन का भी निरीक्षण किया गया है। तो मुख्य रूप से आज यही हम लोग का उद्देश्य था, ये भ्रमण का मुख्य उद्देश्य। नैनी में गंगा में लगातार सर कटाव हो रहा है यहाँ पर और हर साल, पिछले साल भी सर के द्वारा निरीक्षण में देखा गया कि यहाँ पर कटाव हो रहा है और आए दिनों कटाव होते रहा सर। काफ़ी गंगा दूर थी, जो कटाव होते होते बहुत नज़दीक आ चुके हैं, बांध के बहुत करीब है सर। तो एक जो गंगा नदी है जो अपना रास्ता हमेशा बदलते रहती है और उसी के क्रम में है कि जो कटाव जो अभी भी हम लोग को जो दृष्टिगोचर हुआ है, आप सिमरी प्रखंड में भी एक जगह पे ये आपका केफोपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी एक कटाव नज़र आया है, तो वहाँ पे शुद्धिकरण का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। और आपका प्रभुत डेरा है, हालांकि तटबंध से दूरी पे कटाव हो रहा है परंतु फिर भी जो रैयतों का ज़मीन है उससे प्रभावित हो रहा है। तो अभी कार्यपालक अभियंता साथ में ही थे, तो सारी बातों को संज्ञान में लिए हैं वो, और हम लोग प्रतिवेदित करेंगे और उसी के अनुसार विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। दियरा क्षेत्र में सर, जहाँ पर आपने विजिट किया सर दियरा क्षेत्र में, वहाँ पर सर कुछ बिहार सरकार की ज़मीनें हैं जिस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो अपना अपना दावा रख करके उस ज़मीन पर विवाद करते हैं और ये ज़मीन सर बिहार सरकार के द्वारा जब्त ज़मीन है सर। इसका आप आज निरीक्षण किए सर, क्या संदेश है सर? नहीं, बहुत लंबे समय से विवाद रहा है यूपी और बिहार के रैयतों के बीच में और समय समय पे निराकरण का प्रयास किया गया है लेकिन वो संभव नहीं हो सका है। ये एक विवाद जो था वो एक जो विवादित भूमि है जिसकी मतलब कुल क्षेत्रफल 313 एकड़ की है और उसी के संबंध में विवाद है। इसमें 144 की भी प्रक्रिया चली थी जो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उसको डिस्पोजल उसका कर दिया गया है और विभिन्न न्यायालयों में इससे संबंधित बात चल रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय में है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लंबित है। तो दोनों पक्ष के रैयतों से यही आग्रह है कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक यथास्थिति को बरकरार रखें और किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न करने से बचें, अन्यथा पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। बिहार सरकार की जब्त जमीन सर, उस पर सर क्या हो रहा है? नहीं, बिहार सरकार की जब्त ज़मीन नहीं है। जब्त ज़मीन तो पहले था और कभी ये भी किया गया था, नीलामी वगैरह कराया गया था, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें जब्त नहीं है, विवादित है ये। और ये माननीय न्यायालय में चूँकि लंबित है मामला, तो इसीलिए इसमें निर्देश है कि यथास्थिति दोनों पक्ष बनाए रखेंगे। सर आगामी बाढ़ के लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? अभी आप ब्रह्मपुर
का नैनी जोर क्षेत्र से काफ़ी प्रभावित रहता है बाढ़ में, और गंगा में कटाव चाहे बांध पर दबाव रहता है, इसके लिए सर क्या तैयारी तो चल रही है? बाढ़ के पूर्व हर बर्ष हम लोग तैयारियां करते हैं। एक तो कि तटबंध की सुरक्षा का है, और अगर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होता है और बाढ़ की समस्या होती है तो फिर उससे बचाव के और क्या क्या उपाय होंगे और राहत हम लोग किस तरह से प्रदान करेंगे, उन सारे बिंदुओं पे हम लोगों के द्वारा तैयारी किया जाता है। और इस अंचलाधिकारी के द्वारा भी पर्याप्त तैयारी किया गया है और प्रतिवेदित किया गया है कि अगर बाढ़ आएगा तो कहाँ पे हम लोगों को रखेंगे और उनका खाना का प्रबंधन कैसे होगा और जो उचित सामग्री होगी वो उनको कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। इन सब बातों पे पहले ही से तैयारी होती है और हुआ भी है। और नाव वगैरह का भी हम लोग व्यवस्था करते हैं और उनको चिन्हित करके रखते हैं। और जिन नाव चालकों का लाइसेंस वगैरह भी नहीं है उनसे भी आग्रह है कि वो अपना अंचलाधिकारी के माध्यम से अपना लाइसेंस ले लें।